गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 12 के लेसन फर्स्ट जो कि प्रोज है, लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है ए गर्ल विद द बास्केट। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। तो सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर जान लेते हैं। तो देखिए अबाउट द ऑथर जो है, ध्यान दीजिए, लिखा गया है विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब विलियम सी डगलस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक न्यायाधीश। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विलियम सी डगलस विजिटेड इंडिया। मतलब विजिटेड मतलब होता है भ्रमण किया इंडिया, भारत का, इन 1950 मतलब 1950 में। तो पूरे का अर्थ हुआ कि अमेरिका के जो है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विलियम सी डगलस ने 1950 में भारत का दौरा किया या भारत का भ्रमण किया। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने भ्रमण के दौरान, ही हैपेंड टू ट्रेवल मतलब उनको यात्रा करने का अवसर मिला फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत मतलब नई दिल्ली से रानीखेत। रानीखेत था क्या? ये हिल स्टेशन इन द हिमालयाज मतलब हिमालय में जो है एक पहाड़ी छावनी। तो पूरे का मतलब क्या हुआ, पूरे का अर्थ क्या हुआ कि उन्हें जो है नई दिल्ली से रानीखेत जो कि जो है हिमालय में एक पहाड़ी छावनी थी, उस पर जो है वहाँ जाने का अवसर मिला। ही वाज ए रियलिस्ट मतलब वह जो है एक यथार्थवादी थे, एंड सपोर्टर ऑफ लेबर और श्रम के जो है सहयोगी थे या आप कह लीजिए समर्थक थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ही वाज ए रियलिस्ट मतलब वो यथार्थवादी, एंड सपोर्टर ऑफ लेबर और वो जो है श्रम के जो है समर्थक थे। मतलब वह यथार्थवादी और श्रम के समर्थक थे। ही आल्सो लव्ड, वो भी लव मतलब प्रेम करते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास मतलब वो भी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का सम्मान करते थे। ही वाज फैस्किनेटेड एंड चार्म्ड मतलब ही वाज फैस्किनेटेड मतलब वो मंत्रमुग्ध थे मतलब बड़े ही मुग्ध थे, एंड चार्म और आकर्षित थे विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। नेचुरल ब्यूटी मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक सौंदर्य ऑफ इंडिया। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि वो भारत के जो है प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित और मंत्रमुग्ध थे। ये गर्ल विद ए बास्केट मतलब जो लेसन का नाम है, ये गर्ल विद ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज। ये गर्ल विद ए बास्केट इज वन मतलब एक है ऑफ हिज फेमस एसेज मतलब उनके प्रसिद्ध निबंधों में से ये गर्ल विद बास्केट एक है। अब आइए अबाउट द लेसन देखते हैं। ये गर्ल विद ए बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये गर्ल विद बास्केट जो लेसन का नाम है, हैज बीन रिटन मतलब लिखा गया बाय विलियम सी डगलस मतलब विलियम सी डगलस द्वारा, हु मतलब जो, केम आए थे, टू इंडिया भारत, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री मतलब क्या हुआ कि पार्टीशन होता है विभाजन, ऑफ द कंट्री मतलब देश के विभाजन, इन 1950। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि ये गर्ल विद बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस मतलब ये गर्ल विद बास्केट जो है विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया। हु केम टू इंडिया जो भारत आए, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950 मतलब जो कि 1950 में भारत के या देश के विभाजन के बाद जो है भारत आए। एट दैट टाइम उस समय, इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। लेकिन एट दैट टाइम मतलब उस समय, इंडिया वाज फुल ऑफ मतलब इंडिया भरा हुआ था, ऑफ रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी मतलब था शरणार्थी। तो उस समय जो है जो भारत था वो शरणार्थियों से भरा हुआ था। और हु वाज ड्राइवन अवे मतलब जो चले आए थे बाय द कम्युनल फैंटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान मतलब जो कि जो है सांप्रदायिक
उन्माद के कारण, पाकिस्तान के सांप्रदायिक उन्माद के कारण जो है भारत चले आए थे। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस, उनको एक जो है अद्वितीय, यूनिक मतलब होता है अद्वितीय एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव हुआ। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशनों में से एक रेलवे स्टेशन पर उनको एक अनुपम या अनोखा अनुभव हुआ। हुआ क्या वहाँ कि मेनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन, मतलब बहुत से शरणार्थी बच्चे, हु वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, बहुत से शरणार्थी बच्चे, मेनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन मतलब क्या हुआ, बहुत से शरणार्थी बच्चे, वर सेलिंग बेच रहे थे, स्मॉल आर्टिकल्स मतलब छोटी छोटी वस्तुएं, लाइक जैसे बास्केट्स एंड फैंस, जैसे कि जो है टोकरियां और पंखे। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जो है बहुत से शरणार्थी बच्चे टोकरियां और पंखों जैसी छोटी छोटी वस्तुओं को बेच रहे थे। ही वाज इम्प्रेस्ड, मतलब वो प्रभावित हुए, विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, मतलब वो जो है 9 वर्ष की जो है एक छोटी लड़की से प्रभावित हुए। दिस एसे, मतलब ये निबंध जो है, इज द रिकलेक्शन, एक स्मृति है, ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, मतलब क्या हुआ कि यह निबंध जो है उनके जो है कीमती अनुभवों की एक स्मृति है। अब लेसन पे आते हैं। लेखक कह रहा है, देखिए लेखक कह रहा है कि आई हैड लेफ्ट, मतलब मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली फ्रॉम द हिमालयाज, फॉर द हिमालयाज। लेखक कह रहा है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मतलब कि मैं नई दिल्ली छोड़ चुका था, फॉर द हिमालयाज मतलब हिमालय के लिए मैं नई दिल्ली छोड़ चुका था, या ये भी कह सकते हो हिमालय जाने के लिए मैं नई दिल्ली छोड़ चुका था। अर्थात क्या हुआ कि लेखक जो है नई दिल्ली से जो है हिमालय जाने के लिए रवाना हो चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, कह रहा है कि मैं जा रहा था एज फार एज बरेली, मतलब बरेली तक जो है बाई ट्रेन, मैं रेल, कह रहा है कि मैं बरेली तक रेलगाड़ी से जा रहा था। एंड देन, और तब बाई कार टू रानी खेत, और उसके बाद वहाँ से जो है उसे रानी खेत जो है कार से जाना था। और रानी खेत के बारे में देखिए आगे हाइफन मार्क लगा हुआ है, तो रानी खेत के बारे में बताया गया है। रानी खेत था क्या, देखिए लिखा गया कि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एन ओल्ड ब्रिटिश मतलब एक प्राचीन, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की, आर्मी मतलब सैन्य या सैनिकों की, आर्मी मतलब सेना होती है ना, हिल स्टेशन मतलब जो कि जो है क्या थी, रानी खेत क्या था, एन ओल्ड एक प्राचीन अंग्रेजों की सेना की जो है पहाड़ी छावनी थी। फिर बता रहा है उसी के बारे में कि लोकेटेड मतलब स्थित थी, एट 6000 फुट रिज, मतलब जो कि 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला, रिज मतलब पर्वत श्रृंखला पर जो है स्थित थी। और फिर उसी के बारे में बता रहा है अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, अपोजिट मतलब होता है विपरीत, मतलब जो कि 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक विपरीत, अर्थात उसके ठीक सामने जो है स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो, अब देखिए बता रहा है मतलब जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था उसके बारे में बता रहा है कि द ट्रेन वाज स्लो, मतलब रेलगाड़ी जो थी वो धीमी थी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि द स्पीड ऑफ ट्रेन वाज स्लो, मतलब जो है रेलगाड़ी की जो गति थी वो धीमी थी। और बता रहा है उसी ट्रेन के बारे में कि एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन, ऑल द वे स्टेशन मतलब वे मतलब क्या होता है मार्ग, स्टेशन और स्टेशन मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो है मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, फिर बता रहा है कि एट एवरी स्टॉप प्रत्येक जो है स्टॉप पर या जहाँ कहीं भी रुकता था या प्रत्येक स्टेशन पे कह लीजिए, आई स्वंग ओपन मतलब मैं खोल देता था, द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने जो है रेल के डिब्बे के दरवाजे को। कह रहा है कि प्रत्येक स्टॉप पर मतलब जहाँ कहीं भी वो ट्रेन रुकती थी मैं अपने जो है रेल के डिब्बे को मतलब डिब्बे को जो है खोल देता था। एंड वॉकड और टहलता था, द प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर टहलता था।